नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ निखिल कुमार। 15 अगस्त 1947 का वो दिन, जिस दिन हमारे देश ने आज़ादी का एक नया सूरज देखा था। लेकिन भारत को बंटवारे का दंश भी झेलना पड़ा। बंटवारे में लाखों लोग विस्थापित हुए थे और इसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में कई लाखों लोगों की जान चली गई थी। इन लोगों के संघर्ष और कुर्बानियों की याद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसे लोगों की याद में पिछले स्वतंत्रता दिवस को लाल किले की प्राचीर से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। पंचनद के प्राण रहे स्वर्गीय अश्विनी कुमार चोपड़ा जी का भी यही संकल्प था कि हमारे जिन पूर्वजों ने इस कत्लेआम में अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनकी याद में कोई स्मृति स्मारक जरूर बनना चाहिए। अश्विनी जी के उसी सपने को साकार करते हुए पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने हरियाणा के पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में आगामी 14 अगस्त 2022 यानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस वाले दिन ही एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित होंगे। और इस कार्यक्रम में पंजाब केसरी दिल्ली की डायरेक्टर और स्वर्गीय श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा जी की धर्मपत्नी उनकी ज्योत किरण चोपड़ा जी को भी आमंत्रित किया गया है। पंचनद स्मारक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज खुद ट्रस्ट के बाकी सदस्यों के साथ उन्हें निमंत्रण देने बीते शुक्रवार को वजीरपुर स्थित पंजाब केसरी दिल्ली के कार्यालय भी पहुंचे। हमारे आदर और सम्मान के योग्य दिवंगत आत्मा श्रीमान श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा, जो उन्होंने एक संकल्प लिया था, जो उनके मन में एक भाव उठा था कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, उनकी याद में कोई यादगार बननी चाहिए, उनको श्रद्धांजलि होनी चाहिए। तो इस समय पंचनद स्मारक ट्रस्ट उस प्यारे से संकल्प को पूरा करते हुए कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 14 अगस्त 2022 को रखने जा रहा है। और हमारे आदरणीय श्रीमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके देखरेख में और पंचनद स्मारक ट्रस्ट के तत्वावधान में विशाल कार्यक्रम है। उसी के लिए आज निवेदन करने आए हैं कि उस कार्यक्रम में हमारी आदरणीय, क्योंकि मीना जी की आप ज्योत हैं और आप भी स्वयं वहाँ पर पहुँचे, किरण चोपड़ा जी, और इस कार्यक्रम को सबने मिलकर के सफल बनाना है। 14 अगस्त 2022 विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विशाल कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, पंचनद के प्राण, पंचनद की स्थापना करने वाले श्रीमान श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा, उसको साकार होता हुआ दुनिया वहां पर देखेगी। उसी के लिए मेरा सबसे आग्रह है कि सब लोग 14 अगस्त 2022 को कुरुक्षेत्र पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार। आज सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मनाए भी क्यों ना, आज़ादी जिससे लाखों लोगों की कुर्बानियाँ, शहीदियाँ जुड़ी हुई हैं। यही नहीं, विभाजन के समय लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत कत्लेआम हुआ। उन लोगों की याद में पंचनद ने हरियाणा में एक स्मारक बनाने की घोषणा की। ये मेरे स्वर्गीय पति अश्विनी जी का एक सपना था, जिस सपने को पूरा करने के लिए पूरा पंचनद जो लगा हुआ है। पंचनद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी धर्मदेव जी अपनी कार्यकारिणी के साथ मेरे ऑफिस में पधारे और उन्होंने कहा कि किरण जी, आप अश्विनी जी का स्थान लीजिए। अश्विनी जी का स्थान मैं तो क्या, कोई भी नहीं ले सकता। हाँ, मैं उनके अधूरे कार्य को, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आप सबके साथ जुड़ जरूर सकती हूँ और जुड़ूंगी भी। और ये तो मेरे देश के उन लोगों का स्मारक बनने जा रहा है जिनको शायद हम सब भूल रहे हैं, जिनके पूरे के पूरे परिवार उस कत्लेआम में चले गए। यही नहीं, मैंने अपने बड़े भाई को भी उस समय खोया। उसके भाई के जाने के बावजूद मेरे पिताजी ने नीलोखेड़ी में हिंदुओं के लिए एक कैंप स्थापित किया, उनको स्थापित किया। यही नहीं, अश्विनी जी के पिता और दादाजी ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। 16 साल लालाजी जेल में रहे। उनकी कुर्बानियों को देखते हुए, अश्विनी जी के काम को देखते हुए मैंने भी बीड़ा उठाया है कि उनका हर काम जो अधूरा है, उनका हर सपना अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा आगे रहेंगे। यही नहीं, पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से घोषणा की थी कि इन लोगों के लिए, जिन लोगों की कुर्बानियाँ हुई, जिन लोगों ने विभाजन के समय जान गंवाई,
उनके लिए एक स्मृति चिन्ह, स्मृति स्मारक बनना चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहने के अनुसार हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के सहयोग के साथ पंचरत्न के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी धर्मदेव जी और उनकी कार्यकारी बैठक जो है, कार्यकारिणी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो सब लगी हुई है। और मैं आपके साथ जुड़कर, आपके साथ लगकर पूरे जुनून और जोश के साथ काम करूंगी, ताकि उन लोगों को कभी ना भुलाया जा सके जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट के स्थापक रहे स्वर्गीय श्री अश्विनी चोपड़ा जी के आज यहाँ निवास पाना हुआ, और जिन्होंने बहुत बड़ा पंचरत्न का एक छोटा सा वटवृक्ष लगाया था, जो आज बड़ा वटवृक्ष बन गया, पौधा लगाया था। तो आज बड़ा यहाँ पर आना हुआ। हमारी बड़ी बहन किरण चोपड़ा जी, आदरणीय परम पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज के साथ पूरी गवर्नमेंट बॉडी यहाँ पर पहुँची। और आज मैं निवेदन यहाँ पे ये करने आया कि हम 14 अगस्त को एक बहुत बड़ा हम अपना कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, और मैं जनता से यही अपील करूँगा कि उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा तब पहुँचे। जब देश का विभाजन हुआ उस वक़्त लाखों लाखों लोग वहाँ से उजड़कर हिंदुस्तान की तरफ उन्होंने कूच किया। उसमें लगभग 10 लाख लोग शहीद हुए, लेकिन उन शहीदों के सम्मान में हमारे आदरणीय मीना जी ने ये निश्चय लिया कि उनकी याद में एक शहीदी स्मारक बनाया जाए। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट की स्थापना हुई। अश्विनी कुमार चोपड़ा जी ने अपने मार्गदर्शन में, जो कि हमारे पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट के संरक्षक रहे, उन्होंने इस पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट में निर्णय लिया कि हम एक पंचरत्न शहीदी स्मारक बनाएंगे और विभाजन विभीषिका स्मृति स्मारक भी बनाया जाए। उसके लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया है। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि शहीदों के सम्मान में आप सब लोग 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में ज़रूर आएं। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी के अलावा पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सुधा जी, राष्ट्रीय महामंत्री SK गुलाटी जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हरविंद कोहली जी, हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष रामकृष्ण गांधी जी, संयुक्त महासचिव कमेटी के चरणजीत अरोड़ा जी और कनिष्ठ वर्ग के अध्यक्ष जितेंद्र गेरा जी आदि सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी पंजाबकेसरी.com के साथ।